प्रिय मित्रों नमस्कार। नैवेद्य ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस चैनल में भावाश्रय फल से संबंधित श्रृंखला आरंभ है। बुध वृषभ लग्न में बुध का फल नवम से द्वादश तक का कहा जाएगा। तो नवम भाव में बुध ये त्रिकोण में है, सबसे बली त्रिकोण है और भाग्य भाव है। तो नवम पंचमेश और धनेश नवम में ऐसे जातक जब पंचमेश है नवम धनेश नवम में जाएगा वो एक शुभ ग्रह है, बुद्धि का कारक है। ऐसे जातक विख्यात होते हैं, खुद विख्यात होते हैं, पुत्र विख्यात होते हैं। और सूर्य साथ हो तो केतु त्रिकोण राज्य हो, तो सूर्य साथ हो तो ये पंचमेश और ये यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का राजयोग हो जाएगा। पंचमेश और चतुर्थेश और पंचमेश और एक धन योग भी बनता है। तो ये दोनों मिला के और यहाँ और सूर्य साथ में हो तो राजयोग और धन योग दोनों बनते हैं। सप्तम धनेश अपने से आठवें हैं मित्रों, ये धनेश अपने से सप्तम अष्टम है, आठवें हैं। समाज सेवा ऐसे लोग करते हैं, समाज सेवा करते हैं, गुप्त दान कर सकते हैं, गुप्त रूप से किसी की मदद कर सकते हैं, धर्म में कार्य में लगाते हैं। अगर धनेश नवम में आ जाता है तो गुप्त दान करते हैं, धर्म कार्य में लगाते हैं, ज्ञान विज्ञान संपन्न लोग होते हैं और धन खर्च स्वयं करेंगे सेवा में। पिता से विचार मिलते हैं, पिता से वैचारिक मतलब मेल होता है। 3-6 भाव का नवम में थोड़ी परेशानी जरूर होता है, लेकिन अशुभ दृष्टि हो तो तीसरे स्थान को हानि कर सकते हैं। लेकिन ये शुभ ग्रह है तो सिबलिंग्स नौकर चाकर का भी इनको लाभ होता है। शॉर्ट ट्रेवल जर्नी में फायदा होता है, सुख महसूस करते, पराक्रमी भी होते हैं, बुद्धि से पराक्रम होते हैं। सिबलिंग से छोटे भाई बहनों से सुख होता है। तो सब मिला के यहाँ का बुध बहुत शुभ भाव का स्वामी शुभ में चला जाता है, तो ये इसको अच्छा एक योग बोलते हैं, शुभ योग बोलते हैं। तो अब हम इस बुध को दशम में देखते हैं। दशम में क्या होगा? दशम के कारक भी मित्रों बुद्धि है, व्यापार के भी कारक है। शुभ अशुभ दोनों अच्छे होते हैं। मारक खंड हो तो सावधानी रखना है। शुभ है तो चतुर्थ को देखेंगे, चतुर्थ के लाभ बुध में थोड़ी बहुत हानि, अशुभ में थोड़ी बहुत लाभ चतुर्थ की हानि कर सकते हैं अगर अशुभ हो। लेकिन बुध शुभ मान के चले हम तो ये चतुर्थ में भी लाभ करेंगे। पंचमेश और धनेश होके दशम में बैठे हैं तो ये चतुर्थ में भूमि भवन मकान वाहन माता का सुख शिक्षा आदि शिक्षित होंगे। ये सब सुख चतुर्थ को भी ये भी वृद्धि करेंगे। पंचमेश होकर जब दशम में आएंगे तो जो शिक्षा ये प्राप्त करते हैं वही ये व्यवसाय करते हैं, रोजगार करते हैं, नौकरी व्यवसाय में उसी का उपयोग होता है। और धनेश होकर जब ये आएंगे तो ये उच्च पद की प्राप्ति होती है। मतलब ये क्योंकि कर्म भाव होता है, इसमें वाणी से संबंधित काम कर सकते हैं। यहाँ का बुध व्यापार भी करा सकता है और एक अच्छा प्रोफेसर शिक्षक ज्योतिष आदि भी बना सकता है। तो ये बुध का इस तरह से भगवान बुद्ध को हम यहाँ पर देखते हैं 11वें भाव में। तो सभी ग्रह जो रहते हैं 11वें भाव में, ये एकादश भाव है, बढ़ोतरी का भाव है और इच्छा पूर्ति का भी भाव बोलते हैं। सभी ग्रहों के शुभ परिणाम मिलते हैं तो विलक्षण बुद्धि मिलेगी, इन भावों की वृद्धि हो जाएगी। विलक्षण बुद्धि के पंचम को दृष्टि भी देंगे तो ये विवेकी होंगे, शिक्षित होंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, सूर्य के साथ होंगे। होने के बावजूद हानि कम ही रहेगी, कुछ हानि कर सकते हैं पर कम रहेगी। सुखेश वो पंचमेश धनेश और पंचमेश एकादश में यदि सूर्य के साथ हो दोनों की बढ़ोतरी होगी, स्वयं सुखी रहेंगे, संतान भी सुखी रहेंगे। पंचमेश यहाँ है, हालांकि नीच राशि में है
लेकिन संतान की भी बढ़ोतरी होगी, ये वापस संतान भाव को देखेंगे। और धनेश भी यहाँ पे तो धन योग भी बन जाता है, तो धन की भी वृद्धि होगी। तो ये हर तरीके से बुध की वृद्धि होगी। बुध में जिन भावों को कौन करता है उन भावों की वृद्धि होगी। काल पुरुष का भी तृतीय और षष्ठेश है, तो पराक्रम की वृद्धि करेंगे। छठे से छठा भी है तो कहीं कहीं बीमारी भी दे सकता है, ऋण भी थोड़ा बढ़ा सकता है। अब हम बुध को यहाँ आखिरी व्यय भाव में रखते हैं, तो बुध यहाँ काल पुरुष की कुंडली में तो यह नीच का हो जाता है। तो पंचम से अष्टम का, धन में से एकादश, बुद्धि की इनमें कमी नहीं है, कामनाओं की कमी नहीं, कामनाओं की पूर्ति में धन खर्च करेंगे। तो ये पंचमेश होकर द्वादश में गए हैं तो ये पढ़ने के लिए दूर जा सकते हैं। धनेश होकर द्वादश विदेश भाव में गए तो विदेश से धन प्राप्त कर सकते हैं। और काल पुरुष का तृतीयेश और षष्ठेश होकर ये यहाँ बुध है, तो ये अपने जन्म स्थान से दूर जाकर नौकरी व्यवसाय भी कर सकते हैं। और यहाँ हालांकि बुध को अच्छा नहीं माना जाता, पीड़ित होता है। यहाँ इनकी वाणी पर थोड़ी सी बिगड़ जाती है, वाणी पर कम ध्यान लोगों का आकर्षित होता है। और वापस ये बुध जो है छठे भाव को देखते हैं तो रोग ऋण शत्रु बढ़ा देंगे तो ये शुरू होता है। और बुध से संबंधित समस्या भी हो सकती है, तो चर्म रोग आदि की बीमारी भी उनको हो सकती है। तो मित्रों, बुध का ये पाठ आज 9 से द्वादश तक का कहा गया फलकथन। और आपने वीडियो पूरा देखा, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले पाठ में वृषभ लग्न में ही गुरु को लेकर आएंगे और गुरु का फलकथन कहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।